कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। व्यूअर्स, आज जो वीडियो है वो बेस्ड है बोर्डमास रूल पर। ओके, तो बोर्डमास रूल क्या है? बोर्डमास रूल एक ऐसा रूल है जो हमें बताता है कि अगर हमें गिवन एक्सप्रेशन दिया है, उसमें डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है और ब्रैकेट्स भी लगी है, तो उस एक्सप्रेशन को हमें किस तरह से सोल्व करना है। तो उस एक्सप्रेशन जो भी हमें गिवन एक्सप्रेशन दिया है उसको हमें बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। बोर्डमास मीन्स जहां यहाँ पे जो बी है वो स्टैंड करता है ब्रैकेट को, ओके, एंड ओ मीन्स ऑफ, and D means division, and M means multiplication, okay, and A means addition, and S means subtraction. मीन्स अगर हमें जो गिवन एक्सप्रेशन दिया है उसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, सभी तरह के ऑपरेशन दिए हैं, तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, फिर देन हमें डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। और जो हमें ब्रैकेट होती है वो भी हमारे तीन तरह की होती है। ये हमारी सिंपल ब्रैकेट होती है, पहले हमें सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, देन ये हमारी कर्ली ब्रैकेट होती है, फिर हमें कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ओके, देन दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हमें स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करनी है। इसको हमें रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी कहते हैं। मीन्स अब सभी एक्सप्रेशन हमें दिए हैं, सभी ऑपरेशन हमें दिए हैं, तो हमें इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी हमें गिवन एक्सप्रेशन दिया है उसको इस रूल के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज 15 प्लस 9 डिवाइड बाय 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 7 माइनस 4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, तो ये हमें एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या सोल्व करनी है? ब्रैकेट में भी हम सिंपल ब्रैकेट सोल्व करेंगे। सिंपल ब्रैकेट मीन्स सिंपल ब्रैकेट का मतलब ये है कि सिंपल ब्रैकेट के अंदर अगर एडिशन है तो एडिशन सोल्व करनी है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन सोल्व करनी है। ओके, तो हम पहले ये इसको सोल्व करेंगे, तो बाकी जो भी एक्सप्रेशन है उसको मैं एज इट लिख रही हूँ। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5, ये 7 माइनस 4 हमारा आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ गया 4 कर्ली ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, सो नेक्स्ट ले लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे। 15 प्लस इसको, ये सिंपल कोई ब्रैकेट में नहीं है तो डिवीजन में है तो सिंपल डिवाइड कर लेंगे। 9 डिवाइड बाय 3 हमारा 3 हो जाएगा, माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा 15, 5 3 का 15 माइनस कर्ली ब्रैकेट है 5 माइनस 4 3 जा 12 हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो 15 प्लस 3 माइनस ये हमारा नेक्स्ट 15 माइनस 5 माइनस 12 जो हमारा कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो 15 प्लस 3 माइनस 15, ये माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे। ओके, तो 15 प्लस 3 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा 22 और ये 15 प्लस 3 हमारा हो गया 18 माइनस 22 मीन्स हमारा -4 आंसर आ गया।
देख लीजिए, यहाँ से ये बड़ा एक्सप्रेशन था, इतने डिजिट का एक्सप्रेशन था, सिंगल डिजिट में इसका आंसर आया। ओके, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। दैट इज 4+, क्वेश्चन सही लिखा होना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन गलत लिखा है तो ये हो ही नहीं सकता फिर आपका आंसर जो है सही आ जाए, क्योंकि इसमें काफी ब्रैकेट्स हैं, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो इतनी सारी चीजें हैं, तो सारी इकट्ठी दी हुई है। जब भी आप क्वेश्चन लिखें तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि एक बार क्वेश्चन चेक जरूर कर लें लिखने के बाद। ओके, तो क्वेश्चन चेक करना बहुत जरूरी है। अब देखो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारी कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट में क्या करेंगे, पहले हम जो माइनस माइनस है उनको प्लस कर लेंगे और जो प्लस प्लस है वो प्लस कर लेंगे। 4 प्लस -9 प्लस कर्ली ब्रैकेट 7 और 3 10 हो जाएंगे। 98 माइनस के हैं, 8 भी माइनस के हैं, तो ये -106 हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 4 प्लस -9 प्लस ये कितना हो जाएगा 96 -96। ओके, तो ये 4 प्लस -96 -9 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। ओके, तो 4 प्लस माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -105। माइनस का आएगा तो 4 प्लस माइनस माइनस 105, तो ये कितना आ गया आंसर, -101 आंसर आ गया। ओके, देखो सिस्टेमेटिकली अगर आप जो भी बोर्ड मास रूल यूज करके सिस्टेमेटिकली करोगे तो आंसर करेक्ट आएगा ही आएगा। ओके, अगर आप बोर्ड मास रूल नहीं अप्लाई कर रहे हो, अपनी मर्जी से सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन का आंसर कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। 45 प्लस 3 कर्ली ब्रैकेट 34 -18 प्लस 14 कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 3 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 17 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 -2 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इतना लंबा एक्सप्रेशन है, सिंगल डिजिट में आंसर आएगा इसका। ओके, बट सिस्टेमेटिकली सोल्व करेंगे तब। तो 45 प्लस 3, पहले हमें ये कर्ली ब्रैकेट एक ये दी है, एक ये दी है, दोनों हमें ब्रैकेट सोल्व करनी है। तो ये 34 प्लस के हैं, ये 14 प्लस के हैं। 34 और 14 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा हमारा। -18 कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 3, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 17 प्लस 3 4 ज़ा 12 -2 7 ज़ा 14। 45 प्लस 3, इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 30। ओके, डिवाइड बाय 3, ये 17 प्लस के हैं, 12 भी प्लस के हैं, ये हो जाएगा 29 - 14। ओके, नेक्स्ट ये 45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 एंड दिस इज 15, ये हमारा आ जाएगा 15। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करने से पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे। 45 प्लस 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 15। ओके,
तो ये 45 प्लस 450 दैट इज इक्वल टू 495 आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ आए होंगे। बोर्ड मास रूल इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बट मैथ्स में यही एक परेशानी होती है कि मैथ्स में चाहिए होती है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इजी चीज भी आप नहीं अच्छे से कर पाओगे। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो कैसी भी डिफिकल्ट थिंग हो आप आसानी से उसको कर पाओगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट 2 टाइम्स एक क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का जो बटन है उसको हिट करना, बेल आइकन का जो बटन है उसको हिट करना मत भूलिए। और जो इतना आप सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।